श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी के यफ से जिन लोगों का नाम शुरू होता है उन लोगों के बारे में बताऊंगा। उन लोगों का जीवन कैसा होता है, उनका भविष्य कैसा होता है और चूँकि यह लोगों का किन किन वर्षों में उन्नति होती है और किन किन लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं यफ लोगों का, यानी कि यफ का जो नाम है उसका मूलांक अंक 8 होता है। 8 अंक का स्वामी शनि होता है। और अगर ज्योतिष कुंडली में, जन्म कुंडली में आप देखिए तो यफ वालों का धनु राशि होता है। ये मूल नक्षत्र में गिना जाता है। जिन लोगों का नाम का पहला अक्षर यफ से शुरू होता है, ऐसे लोगों का जन्म से ही एक स्वाभिमान, इनकी एक विशेषता है। ये अपने स्वाभिमान की हमेशा चिंता करने वाले हैं। अब इनका रूप, रंग और स्वभाव मैं बताऊंगा। क्योंकि ये लोग दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत आकर्षक चेहरा, और बिल्कुल किसी को भी ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। वो चाहे स्त्री है तो पुरुष को, पुरुष है तो स्त्री को। इसलिए इनका जीवन जो है बड़ा आकर्षक होता है। संघर्ष इनके जीवन में कदम कदम पर रहता है। कोई भी काम करेंगे इनको रुकावट आना ही आना है। और ज़्यादातर इनको मित्रों से ज़्यादा इनको कड़ा अनुभव मिलता है, कड़वा अनुभव मिलता है। कारण क्या है कि ये मित्रों पे बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हाँ, धीरे धीरे चल के यही इनका कड़वा अनुभव आगे चलकर इनको सुधरने में, अपने व्यवहार में कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे चालाकी करनी चाहिए, यह सीख इनको इनके ही अनुभव से इनको मिलता है। ये लोग शुरू से ही, चूँकि यात्रा के तो ये शौकीन होते हैं, लेकिन अपने पैसे से ये यात्रा बहुत कम करेंगे। फालतू यात्रा तो बिल्कुल करेंगे ही नहीं। हाँ, कोई मित्र बोला, कोई प्रोग्राम बनाया तो जाएंगे, उसके साथ जाएंगे, वहाँ अपना धन भी खर्च करेंगे। लेकिन ये लोग बहुत धीरे धीरे अपने कार्य में उन्नति करते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये लोग जमीन, जायदाद, घर बहुत लेट प्राप्त करते हैं। कभी कभी तो ये 30, 35, यहाँ तक कि 40 साल में भी इनका घर मकान हो पाता है। उससे भी अगर लेट हो जाए तो कोई उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि इन लोगों का जमीन जायदाद की अपेक्षा गहनों में, सोना चांदी इत्यादि में धन इन्वेस्ट करते हैं। अपने व्यापार को बढ़ाने में इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादातर तो ये लोग अपने व्यापार, बिजनेस में बहुत सफल होते हैं। नौकरी भी करते हैं तो बड़ी मेहनत से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन जितना ये मेहनत करते हैं इतना इनको लाभ नहीं मिलता है। ये मेहनत बहुत करेंगे, बिल्कुल जानवरों की तरह टाइम से आना, उस कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दो, पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन इसका फ़ायदा इनको ज़्यादा नहीं मिलता है। पार्टनरशिपिंग अगर ये करते हैं तो पार्टनरशिपिंग भी इनका शुरू में तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन आगे चल के इनके और इनके पार्टनर के बीच में वैचारिक मतभेद हो जाता है और फिर दोनों को अलग अलग अपना रास्ता अपनाना पड़ता है। हाँ, ये क्षेत्र में चूँकि ये लोग अधिकारी को ऐसे ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं कि अधिकारी भी इनके ज्ञान को सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है। इनके ज्ञान के कारण इनका बड़ा सम्मान करता है। इनकी एक यही कमी है कि ये अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकते। इनको अगर छोटी सी भी बात इनके दिल में चुभ गई तो ये लोग तब तक उस बात को नहीं भूलेंगे जब तक उसका बदला नहीं ले लेंगे। यही कारण है कि ये लोग कभी भी शांति से नहीं बैठते हैं। हाँ, यह है कि परिवार में जो सुख इनको मिलना चाहिए वो ढंग से नहीं मिलता है। बाहर के क्षेत्र में इनका बड़ा अच्छा मान, सम्मान, प्रसिद्धि सब रहेगा, लेकिन घर में अगर स्त्री का नाम यफ से शुरू होता है तो उसके पति से उसका विचार कम मिलेगा। अगर उसके पति का यफ से नाम शुरू होता है तो उसकी पत्नी से उसके विचार कम मिलेंगे। लाभ, लेकिन चूंकि ये है कि ये चूंकि व्यापारिक बुद्धि के होते हैं, हमेशा अपना लाभ कुछ ना कुछ कमाते रहेंगे और स्वार्थी प्रवृत्ति के, लोभी प्रवृत्ति के होते हैं।
यह आप देखोगे कि इनको कोई भी उल्लू नहीं बना सकता है, बल्कि ये दूसरे के पैसे पे खाना पीना मज़ा करना, उसको ऐसे ऐसे मीठी मीठी चुपड़ी बातें कहेंगे, सामने वाला खुलकर इन पर पैसा खर्च करेगा, खुद पे उतना नहीं करेगा, लेकिन इनकी लोगों को खूब खिलाएगा पिलाएगा, खुश रखेगा। धार्मिक क्षेत्र में देखा जाए तो चूंकि ये समय अनुसार धार्मिक होते हैं, धर्म का ये बहुत अध्ययन करते हैं, धर्म को मानते हैं, लेकिन कभी कभी ये भगवान से भी गुस्सा कर लेते हैं, भगवान ऐसा नहीं हुआ, आपको मैंने ये पूजा किया था, भगवान वो क्यों नहीं हुआ, इस तरह। लेकिन यह है कि भगवान से और इनके बीच में एक ऐसा रिश्ता होता है कि वो सिर्फ यही लोग समझ सकते हैं। पूजा नहीं छोड़ेंगे, अपना काम नित्य क्रिया करते रहेंगे, लेकिन कभी कभी भगवान पर भी क्रोध करते रहते हैं। हाँ, इनका पारिवारिक जीवन में इनको बहनों का सुख बढ़िया मिलता है, पिता का सुख, भाई का सुख रहता तो है, लेकिन थोड़ा उनके विचार कम मिलते हैं। धन एक जगह ये धन कमाने के लिए स्थिर नहीं रहेंगे, कभी ये काम करेंगे, कभी वो काम करेंगे, नौकरी भी करेंगे तो ये बदलते जरूर हैं। इनकी एक विशेषता आप ये देखिएगा कि ये लोग अपने से छोटे कर्मचारियों का बड़ा ध्यान रखते हैं, उसके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था रखते हैं, लेकिन अपने अधिकारियों से बहुत अकड़ के रहेंगे, एक शब्द का उससे समझौता नहीं करेंगे। काम में तो मेहनती होते ही हैं, लेकिन यही कारण है कि इनका और इनके अधिकारियों से कभी कभी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। वैसे इसका इनके करियर पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन ये मौका प्रस्त होते हैं, हमेशा दूसरी जगह अच्छी जगह की तलाश में रहते हैं। अवसर आने पे तुरंत ये अपना स्थान परिवर्तन भी करते हैं और उस नए जगह पर जाकर अपना और सम्मान अर्जित करते हैं। सामाजिक क्षेत्र, अब समाज में इनको देखा जाए तो ये क्या है, हमेशा जिसको सलाह भी देंगे उसको कभी खुले दिल वाला सलाह नहीं देंगे, हमेशा उसे भी अपनी तरह लोभ यही सब सिखाएंगे कि कैसे उसका व्यक्तिगत फायदा हो, दूसरे का नुकसान हो रहा है होने दो, अपना फ़ायदा किस तरह तुम कर सकते हो, ये सब चीज़ें इनको बहुत होती हैं। ये लोग पढ़ाई लिखाई में तो ठीक है, कोशिश तो ये करते हैं कि बहुत अधिक पढ़ाई करें, और कभी कभी तो ये प्रयास भी बहुत लंबा करते हैं, लेकिन इनकी डिग्रियां कभी कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। ज़्यादातर ये लोग दूर कई विषयों पर एक साथ पढ़ाई शुरू कर देते हैं, जिसके कारण भी ये फेल हो जाते हैं, या पढ़ाई पर ये उतना ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा धन कमाना और धन बचाना ही इनका उद्देश्य होता है। हाँ, ऐसे लोग जलीय स्थान के बहुत प्रिय होते हैं, जल के आसपास घर बनाना, जैसे नदी है, समुद्र है, बहुत बड़ा तालाब है, इस तरह के आसपास की जगह पर ये रहना बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो ये कि किसी भी मौसम में कहीं भी रह सकते हैं, इनको सर्दी गर्मी बरसात तीनों में ये अपने को स्थिर रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये देखा गया है कि ये लोग जलीय स्थान को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ये कहीं यात्रा भी करेंगे तो कहीं पहाड़, समुद्र इत्यादि से संबंधित शहरों का, जगहों का चयन करेंगे और वहाँ पर ये बहुत प्रसन्न रहते हैं। इनके मित्रों की जो टोली है, मित्रों के साथ अच्छा इनका संबंध रहता है, लेकिन ये हमेशा अपनी चालाकी के कारण किसी के बहुत बड़े विश्वास पात्र नहीं बन पाते हैं। इसलिए थोड़ा इनको ये लगता है कि जितना मित्र इनको सहयोग करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। मित्रों के प्रति इनकी कुछ ना कुछ शिकायत जरूर रहती है। प्रेम के क्षेत्र में देखा जाए तो अक्सर करके ये लोग प्रेम में धोखा खाते हैं, क्योंकि ये सीमा से अधिक किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और वो विश्वास ही इनके लिए थोड़ा नुकसान करता है। बाकी इनका जीवन सुंदर होता है। इनका शुभ दिन शनिवार होता है, शुभ अंक 8 होता है और शुभ रंग काला होता है। इन लोगों के स्वामी शनि हैं। वैसे तो अगर इनका जन्म नक्षत्र कुंडली से देखो तो इनके स्वामी गुरु होते हैं धनु राशि के, इसलिए इनको गुरुवार और शनिवार इन लोगों के लिए बड़ा अच्छा दिन जाता है। इन लोगों को
शनि भगवान के मंदिर जाना चाहिए, वहाँ पर शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए और वृद्ध लोगों को दान देना चाहिए। साथ ही गरीब ब्राह्मण, गाय या मंदिर के पुजारी को भी इनको दान देने से विशेष लाभ होता है। इन लोगों को काले रंग की रुमाल या काला पेन इत्यादि अपने पास रखने से एक विशेष आत्म संतुष्टि भी रहती है और उसे एक लाभ भी होता है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को यह फलों के बारे में बताया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे भी हम आपको अन्य अंग्रेजी के अक्षरों के बारे में बताते रहेंगे। नमस्कार।